हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल MRS एकेडमी वाई सुधीर सर में। तो हम संविधान को डिस्कस कर रहे थे उसी सीरीज में अगला लेक्चर। पिछले लेक्चर में हमने संविधान का क्या डिस्कशन किया था, स्थानीय स्वशासन पंचायती राज के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। आज का लेक्चर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और किसी भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर मिलेगा। कोई भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देंगे तो वहाँ से अगर क्वेश्चन आता है संविधान से तो यहाँ से इस लेक्चर से। आज का लेक्चर है संविधान के प्रमुख संशोधन। तो संविधान में अभी तक कितने संशोधन हुए? संशोधन तो बहुत सारे हुए, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछे जाते रहे, उनके बारे में पढ़ेंगे आज। तो देखते हैं आज के लेक्चर में क्या है। आइए, तो संविधान के हमने कुछ प्रमुख संशोधन बता रखे हैं। तो थोड़ा समझ लेते हैं कि भारतीय संविधान में जो संशोधन की प्रक्रिया है वो संविधान के किस आर्टिकल में है। आर्टिकल 368 और भाग 20 में संशोधन की प्रक्रिया संविधान में किस देश के संविधान से ली गई है? तो ये ली गई है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। क्या संशोधन की प्रक्रिया। तो आइए देखते हैं कौन कौन से संशोधन। तो पहला संशोधन, अब हमने कुछ संशोधन शॉर्ट करके लिखे हैं, कुछ एक साथ लिखे हुए। तो हमने 1, 52, 73, 74। तो ये CA का मतलब है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, संवैधानिक संशोधन 1951। पहला संवैधानिक संशोधन कब हुआ? 1951 में। उसके बाद 52वां संविधान संशोधन 1985 में। उसके बाद 73वां संविधान संशोधन 1992 में और 74वां संविधान संशोधन 1992 में। 73 में और 74 में दोनों ही 1992 में हुई। तो इन तीनों में क्या कर सूची ये चारों संशोधन किससे संबंधित है? सूची से। तो पहले संविधान संशोधन, तो एक्चुअली मूल संविधान में कुल कितनी सूचियां थी? 8 अनुसूचियां थी, लेकिन वर्तमान में कितनी है? 12। तो ये 4 जोड़ी गई संविधान संशोधन के अनुसार। तो पहले संविधान संशोधन 1952 में, 1952 में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। उसके बाद 52वें संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची, दा से 10 और दा से दल बदल। 10वीं अनुसूची में किसका प्रावधान है? दल बदल का। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची। 73वां संविधान संशोधन 1992 में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें पंचायतों से संबंधित प्रावधान है। जबकि 74वें संविधान संशोधन 1992 में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, जिसमें स्थानीय स्वशासन के बारे में वर्णन किया। तो ये सूची से संबंधित कुछ संशोधन थे। कौन कौन से? 1, 52, 73, 74, 52, 85, 92, 92। 1, 52, 73, 74, 52, 85, 92, 92। तो पहला कब हुआ था? 1951 में, दूसरा 1985 में, तीसरा पहला 1951 में, 52वां 1985 में, 73वां 1992 में, 74वां भी 1992। तो सूची से संबंधित संशोधन। इसके बाद देखेंगे भाषा से संबंधित। तो हमारे मूल संविधान में जब भाषाएं थी तो कितनी थी? 8 अनुसूची और 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है? 12 अनुसूची और 22 भाषा। तो 12 अनुसूची में 8 थी, 4 जोड़ी गई, 12 होगी। लेकिन 14 भाषाएं में 14 में 8 और जोड़ी जाएंगी भाषाएं, तो 22 हो जाएंगी। कैसे? देखेंगे। 21वां संविधान संशोधन, 21वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1967। इसमें क्या जोड़ा गया? पहली एक भाषा, कौन सी भाषा जोड़ी गई? सिंधी। कौन सी भाषा जोड़ी गई 21वें संविधान संशोधन में? सिंधी भाषा को। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषाओं को जोड़ा गया। 3 भाषाओं में कौन सी है? ना से नेपाली, मा से मणिपुर, का से कोंकणी। तो कौन से? 71वीं संविधान संशोधन 1992 में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गई? ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में, इसमें 4 भाषाओं को जोड़ा गया। कौन कौन सी भाषाएं? बोर्ड मास, वा से बोडो, डा से डोगरी, मा से मैथिली और सा से संथाली। तो बोर्ड मास हो गया। तो बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, ये 8 भाषाओं को
21, 71 और 92 संविधान संशोधन में जोड़ा गया। तो सूची से संबंधित संशोधन और भाषाओं से। अब यहाँ कुछ और भी हमने इंपॉर्टेंट संशोधन लिख सकते हैं, उनके बारे में जान लेते हैं। 7वां संविधान संशोधन 1956 कब हुआ था? 7वां संविधान संशोधन 1956। इसमें क्या, इस संविधान संशोधन में क्या होगा तो राज्यों के पुनर्भाषा के आधार पर राज्य पुनर्गठन आयोग का राज्यों के पुनर्गठन का जो प्रावधान है वो किस संविधान संशोधन द्वारा आया है? 1956 में 7वें संविधान संशोधन राज्य पुनर्गठन आयोग का। उसके बाद देखेंगे 15वां संविधान संशोधन 1973 में हाई कोर्ट के जजों की उम्र के बारे में बताया गया। किस आर्टिकल में? किस संविधान संशोधन? 15वें संविधान संशोधन 1963। इसमें जो हाई कोर्ट के जज थे उनकी उम्र के बारे में बदलाव किया गया था। तो पहले हाई कोर्ट के जजों की रिटायरमेंट की उम्र थी 65 वर्ष, लेकिन इस संविधान संशोधन में घटाकर कितनी कर दी गई? 62 वर्ष। आगे देखेंगे 24वां संविधान संशोधन 1971। इसमें क्या हुआ? 24वें संविधान संशोधन 1971 में क्या किया गया कि राष्ट्रपति जब भी राष्ट्रपति संशोधन बिल पर वीटो नहीं लगाएगा, तो राष्ट्रपति के पास वीटो पावर्स होती है। तो यदि कोई संविधान संशोधन बिल आया है तो उस पर राष्ट्रपति अपना वीटो नहीं यूज कर सकता। ये इंपॉर्टेंट है। कौन से संविधान संशोधन? 24वां संविधान संशोधन 1971। उसके बाद आगे देखेंगे 42वां और 44वां। ये सारे इंपॉर्टेंट लेकिन ये दोनों जाने। तो 42वां संविधान संशोधन, इसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान की संज्ञा भी दी गई। तो किस संविधान संशोधन को? 42वां 1976 में। इसमें क्या किया गया? तो 42वें संविधान संशोधन में मूल संविधान में एक्चुअली मौलिक कर्तव्यों का वर्णन नहीं है या मौलिक कर्तव्य नहीं थे, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसमें? संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक। उसके बाद देखेंगे 44वां संविधान संशोधन। 44वें संविधान संशोधन में क्या था? को जो मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार थे, उनको एक मौलिक अधिकार जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटाकर क्या बना दिया गया? कानूनी अधिकार। किस संशोधन द्वारा? 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा। और इसमें बताया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 में संपत्ति के अधिकार को क्या बना दिया है? कानूनी विधिक अधिकार। और किस आर्टिकल में रख दिया गया? आर्टिकल 300A भाग 12। ठीक। और इसमें राष्ट्रीय आंतरिक अशांति शब्द को हटाया गया। इसी संविधान संशोधन के तहत क्या, जो पहले राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती थी वो आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर दी जाती थी, लेकिन इसको हटा दिया गया। अब ये आंतरिक अशांति के आधार पर राष्ट्रपति शासन लागू नहीं किया जाएगा। ये कब किया गया? 44वें संविधान संशोधन 1978 में। तो इनकी सन याद करने का एक छोटा सा तरीका है 4, 2, 6। 42 में क्या आएगा? 76, 6। 44 में 4, 4, 8। यहाँ क्या आ जाएगा? 8। ठीक। आगे देखेंगे 61वां संविधान संशोधन 1989। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर कितने कर दी गई? 18 वर्ष। मतदान की उम्र को 21 वर्ष से घटाकर कितना कर दिया गया? 18 वर्ष। किस संविधान संशोधन? 61वें संविधान संशोधन 1989। सॉरी, यहाँ 89 है, इसको सही से नहीं लिखा हुआ, चलो दे दीजिए। तो ये हो गया 1989। 1989 के बाद मैं करेक्शन कर देता हूँ थोड़ा सा इसमें। तो ये हो गया 61वां संविधान संशोधन 1989 में मतदान की आयु कितनी? 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई। उसके बाद 69वां संविधान संशोधन 1991। इसमें क्या किया गया? तो राजधानी दिल्ली था, उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली किया गया। राजधानी का नाम परिवर्तित करके राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संविधान संशोधन 69वां संविधान संशोधन 1991 में। आगे देखेंगे 86वां संविधान संशोधन 2002। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट संशोधन है। 86वें संविधान संशोधन 2002 में क्या किया गया है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों
को निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान राज्य करेगा। ये संशोधन किया गया क्या, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का प्रावधान। अगला देखेंगे 91वां संविधान संशोधन 2003, मंत्री परिषद में 15% सदस्य मंत्री। तो 91वां संविधान संशोधन में कहा गया है कि जो मंत्री परिषद में मंत्रियों की संख्या होगी वो लोअर हाउस या निचले सदन के कुल सदस्यों की संख्या का सिर्फ कितना हो सकती है, 15%। जो भी जैसे मान लो केंद्र स्तर पर लोकसभा और राज्यसभा, तो केंद्र स्तर पर लोअर हाउस क्या हो गया, लोकसभा। लोकसभा का 15% ही सदस्य क्या बन सकते हैं, मंत्री। ऐसे यहाँ स्टेट की बात करेंगे तो स्टेट में विधानसभा होगी, क्या, विधानसभा। तो विधानसभा में सिर्फ 15% विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या का सिर्फ 15% मंत्री परिषद में रह सकते हैं या मंत्री हो सकते हैं। आगे देखेंगे 91 के बाद 97वां संविधान संशोधन 2012 में, 97वां संविधान संशोधन 2012 में, इसमें क्या किया गया, सहकारी समितियों का प्रावधान किया गया। प्रावधान के लिए भाग 9B जोड़ा गया। किसकी, सहकारी समितियों के प्रावधान के लिए कौन सा भाग जोड़ा गया, भाग 9B। किसमें, 97वां संविधान संशोधन 2000 सहकारी समितियों के प्रावधान के लिए भाग 9B को जोड़ा गया या 9 खा को। 97 के बाद बात करेंगे 99वां संविधान संशोधन 2014। इसमें क्या किया गया, जो जजों की नियुक्ति होती थी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नियुक्ति होती है, वो एक पद्धति, कौन सी पद्धति, कॉलेजियम पद्धति। इसको रिवर्स या इसको हटाकर 2014 में जो गवर्नमेंट, वर्तमान गवर्नमेंट आई तो उसने कौन सा सिस्टम लाया था, NJAC, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ठीक, नेशनल जुडिशरी अपॉइंटमेंट कमीशन, NJAC। तो इसको लाने का प्रयास किया लेकिन इसको हटा दिया गया, इसको स्वीकार नहीं गया और पुनः ही क्या ला दिया गया, कॉलेजियम पद्धति। तो कॉलेजियम पद्धति क्या थी, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जजों को नियुक्त करने की प्रक्रिया, ठीक। आगे उसके बाद देखेंगे 100वां संविधान संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 2015 में भारत बांग्लादेश भूमि विवाद से संबंधित था। तो 100वें संविधान संशोधन में भारत बांग्लादेश के बीच जो भूमि विवाद का विवाद था उस पर समझौता हुआ और उसमें भारत ने कुछ हिस्सा बांग्लादेश को दे दिया और बांग्लादेश का कुछ हिस्सा भारत ने ले लिया। ये संविधान संशोधन 100वां संविधान संशोधन 2015 में। इसके बाद 101 का कन्यादान एक तरीके से कह सकते हैं। तो 101 का हम दान करते हैं तो दान 101 में क्या आएगा, जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो जीएसटी कब आया, 2017 में। तो संपूर्ण भारत में जीएसटी लागू कब हुआ, 1 जुलाई 2017, ठीक। तो 101 में क्या है, जीएसटी। उसके बाद देखेंगे 102, ये सारे यहाँ से सारे इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखेंगे 102 में क्या है, 2018 में ओबीसी को संवैधानिक दर्जा। तो अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग है उसको संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन द्वारा दिया गया, संविधान संशोधन 102, कब, 2018 में। 102वां संविधान संशोधन 2018। उसके बाद देखें 103वां संविधान संशोधन 2019 में। तो बैकवर्ड क्लास, आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को, आर्थिक रूप से कमजोर और पिछड़े वर्ग के लोगों को 10% आरक्षण का प्रावधान की संविधान संशोधन के द्वारा किया गया 103वें संविधान। उसके बाद आते हैं 104 संविधान संशोधन 2020, 104वां संविधान संशोधन 2020। इसके तहत क्या किया गया कि 104वें संविधान संशोधन में जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनयन की नियुक्ति का प्रावधान था, जो सीटें थी उनको हटा दिया गया कि संविधान संशोधन द्वारा 104वीं संविधान संशोधन 2020 में, और राज्यों में विधानसभाओं में इनके आरक्षण को हटा दिया गया। इसके बाद देखेंगे 105वां संविधान संशोधन 105वें संविधान संशोधन 2021 में क्या किया गया है, SEBC का सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास, सोशल इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के लिए क्या किया गया था, राज्य प्रावधान करेगा उनको प्रमोट करने के लिए और उनके स्पेशल सुविधाएं देने के लिए। 105वें संविधान संशोधन कौन, SEBC, S फॉर सोशलिस्ट इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास,
आगे देखेंगे 106वें संविधान संशोधन, इसमें क्या किया गया था कि 106वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया कि लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 1/3 सीटों का आरक्षण 15 वर्षों के लिए रखा गया। कि संविधान संशोधन द्वारा 106वें संविधान संशोधन 106वें संविधान संशोधन 106वें संविधान संशोधन में क्या किया गया, महिलाओं को 1/3 सीटों पर आरक्षण का प्रावधान किया गया और ये कितने वर्षों के लिए, 15 वर्षों के लिए। तो ये थे संविधान के बहुत सारे इंपॉर्टेंट संविधान संशोधन। तो इन संविधान संशोधन में वीडियो बहुत सारी चीजें, अगर ये नहीं दिख रहा हो तो मैंने सारी बातें बोली हैं, तो एक बार आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, अगर नहीं दिख रहा है। बाकी हमने सारी चीजें बताई हैं, उसको एक्सप्लेन करेंगे, आप बार बार वीडियो को देखेंगे तो चीजें समझ में आ जाएंगी। तो वीडियो कैसा लगा है आपको? अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है, क्लासेस अच्छी लग रही है तो वीडियो को शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। और जो भी क्वेरीज हो आप कमेंट जरूर करें कि अगर कोई भी मैटर आपको, जो भी ये जो मैटर दिया जा रहा है वो अच्छा नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मैटर आपको, हाँ ये हो सकता है कि आपको चीजें इस व्हाइट बोर्ड की वजह से कम अच्छी लग रही हो डिजिटल बोर्ड के माध्यम अकॉर्डिंग, तो जो मैटर मिलेगा वो आपको अच्छा मिलेगा, बस ये हो सकता है। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू।